जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग क्लास करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.2, जिसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। चलिए टाइम ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन 3 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, बटा इसके बाद है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और इसमें जो भी मान है इसको हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग पहला में क्या है कि sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 आता है, प्लस 10 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री मतलब cos किसका होता है sin का, तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो इसका क्या होगा 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, बटा sec 30 डिग्री। sec किसका होता है cos का, तो cos 30 डिग्री का मान कितना आता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो sec का क्या होगा उल्टा, cos का उल्टा sec, तो इसका होगा 2/√3 होगा, प्लस 60 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, प्लस cot 45 का मान 1 होता है, ठीक है। यहां तक। उसके बाद क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 2 1 और 3 का एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम आएगा 2√3 आता है। इसके देखा जाए कि 2 के टेबल में 2 कट गया, बचा √3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा √3, प्लस 1 के टेबल में देखा जाए कि 2√3 कितना बार में है, सेम इतना ही बार में, इसमें इतना गुणा करेंगे कितना आएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 इसमें गुना किया जाए तो 4 आएगा, बटा सेम कहानी इसका इसी तरह निकलेगा कि 2√3, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा, 2 को 4 होगा, 2 × 2 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 इसमें ऐड गुना करते हैं तो √3 आएगा, प्लस अब इसको देखा जाए कि 1 के टेबल में 2√3 बार, इसमें गुना करेंगे 2√3, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, कट गया, अब क्या बचता है ऊपर में √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2 × √3, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2√3 और एक 1√3 कितना आ गया 3√3 माइनस 4 ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ देखा जाए कि इसके पास √3 2 है और इसके पास √3 1 है, तो जब दोनों को मिलाएंगे जो ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 3√3 आएगा, ठीक है। अब इसको देखा जाए कि 4 का 4 प्लस 2√3 और एक √3 कितना आ गया 3√3। इसको सेट करते हैं कि 3√3 माइनस 4 बटा, अब इसको आगे ले आते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, ये क्या होगा प्लेस को चेंज कर देते हैं, 3√3 प्लस 4, ठीक है। यहां तक ये आता है, इसको उतार लिया जाए। आगे क्या करना है कि इसमें हम लोग लगाएंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसको लिखा जाए हर का परिमेयकरण करते हैं किसका √3
3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4 हर का परिमेय करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण करते हैं तो जिसका करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, इसको गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 3√3 को गुना करते हैं इससे तो आता है 3 3 जा 9 और √3 को गुना करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब इसको इससे करते हैं, एक बार ये √3 को इसके साथ एक बार इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12√3, ठीक है। इसका काम खत्म। अब इसका काम करते हैं कि माइनस प्लस माइनस 4 को इसके साथ गुना करते हैं तो 12√3 आता है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 आता है। तो देखा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि 9 3 जा 27, ठीक है। बट अब इसको देखा जाए कि इसमें क्या आता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो फॉर्मूला हम बताए थे, इसमें इसको सेट करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको इस तरह भी हम कर दे सकते हैं कि 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब देखा जाए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर का, a के जगह पर क्या 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b का क्या होता 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग कि देखा जाए ये सेम मिल गया 27, इसको ऐड करते हैं कि 16 और 27 कितना आ गया 3 और 1 1 3 4 43 माइनस ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, इसके पास 12√3 है, इसके पास भी 12√3 है, साइन सेम मिल रहा है, इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या होगा 12 माइनस आएगा 12 क्या होगा 24√3, अरे सॉरी इसमें याद होगा, इसमें क्या होगा कि जब इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा 24√3 बटा, अब इसका देखा जाए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 जब इसका आया तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 आया, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 27, इसको 27 लिख सकते हैं, 27 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद माइनस 4 का स्क्वायर 16, अब इसको ऐड करते हैं, देखा जाए कि ये 23 माइनस 24 43 माइनस 24√3 बार इसको घटा दिया जाए 111, ये आता है क्या आंसर, ठीक है। ये आता है, ये इसका होता है क्या आंसर, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं sin स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना आता है 1 आता है। ठीक है, इसमें देखा जाए इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, 5 नंबर है, इसको पहले हम वैल्यू के द्वारा करते हैं। 5 into 5 cos 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/2, 1/2 है तो 1/2 जो होता है 1/2 ये स्क्वायर तो क्या कर दिए स्क्वायर दे दिए प्लस 4 का 4 into sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान कितना आता है तो sec 30 डिग्री का मान आता है 2/√3 का स्क्वायर का स्क्वायर दे दिए माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री तो 10 का मान 1 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा बटा sin स्क्वायर sin 30 डिग्री का मान 1/2 तो 1/2 जो होगा किसका भी स्क्वायर आएगा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब cos 30 का मान कितना आता है √3/2 आता है तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं 5 का 5 into 1 का 1/2 का स्क्वायर कितना आता है 1/4 प्लस इसका देखा जाए 4 into 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर कितना आता है √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखा जाए इसको 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो गया बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इसको इसी तरह करते हैं 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं 3 4 3 और 1 का एलसीएम जब लेते हैं कितना आता है 12 आता है। 12 को 4 के टेबल में कितना बार 4 बार है तो 4 इसमें पूरा किया जाए, सॉरी 4 के टेबल में 12 कितना बार में 3 बार में तो 3 जो आता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 15 प्लस आप 3 के टेबल में 12 कितना बार में 4 बार में इसको 4 गुना करेंगे 64 जा 64 माइनस अब 1 के टेबल में 12 1 बार में 1 का टेबल में 12 कितना बार में 12 बार में तो 12 इसको गुना करते हैं कितना आता है 12 भी आता है बटा अब इसका एलसीएम 4 का एलसीएम 4 ही आएगा 4 के टेबल में 4 1 बार में तो 1 इसमें गुना प्लस इसमें 3 का 3 आएगा इसको ऐड किया जाए कितना होगा इसको घटा दो 4 पे 2 चला गया 2 बचा 5 6 में 1 चला गया 5 बचा प्लस 15। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं 4 से 4 कैंसिल ये बचा इधर बचा क्या 1 बचा। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग कि 15 प्लस 52। ठीक है, 52 इसको ऐड कर दे 67 आंसर आता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, सही विकल्प को चुनिए और अपने जो भी विकल्प जो हम लोग अपने विकल्प का औचित्य कीजिए मतलब उसको बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन दिया गया है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही वाले ऑप्शन को छांटना। जैसे में दिया गया क्वेश्चन कि 2 10 30 डिग्री 2 10 30 डिग्री बाय क्या लिखा हुआ है बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम करते क्या है पहले इसको वैल्यू के द्वारा वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आता है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 2 का 2 tan 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/√3 आता है। ठीक है, प्लस 1 प्लस
टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आता है √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि 2/√3 मल्टीप्लाई कर दिए 2/√3, इसमें क्या होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग करते क्या है, ये हो गया। इसका एलसीएम जब लेते हैं हम लोग तो 3 का 3 या कुछ नहीं है तो 1 और 3 का एलसीएम, अब 1 के टेबल में 3 बार का तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, प्लस 3 के टेबल में 3 कितना बार में एक बार में, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं 2/√3 बाय, इसको ऐड करेंगे तो 4/√4/3। ठीक है, अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं 2/√3, ये डिवाइड में है तो चेंज होगा किसमें मल्टीप्लाई में, ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/4, ये 2 के टेबल में 1 बार, ये 2 के टेबल में 2 बार। ठीक है, इसका कितना आएगा 3/2 आएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो आएगा 2√3 इंटू 2√3/2√3। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 6√3 आता है, 6√3, इसको ऐड करते हैं तो 2 2 जा 4 आया, और 3 और 3 और √3 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो कितना आता है √9, √9 को हम लोग क्या लिखते हैं 3, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो 6 के टेबल में 1 बार में, 6 के टेबल में ये 2 बार में, कितना आया 2√3√2। अब देखा जाए कि 3√3 किसका वैल्यू होता है। ठीक है, ऑप्शन में तो यहां देखा जाए कि sin 60 डिग्री का मान कितना आता है, sin 60 डिग्री का मान कितना आता है √3/2 आता है, और cos 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/2 आता है, tan 60 डिग्री का मान कितना आता है √3 आता है, और sin 30 डिग्री का मान 1/2 आता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ये वाला √3/2, तो √3/2 किसका है sin 60 डिग्री, तो मतलब ये फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा में कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बता रहे इस क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन, इस चैप्टर के जितना भी क्वेश्चन है तभी बनेगा जब तक ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल है जब तक याद नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि 1 माइनस 10 45 का मान कितना आता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग बटा 1 प्लस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इधर भी आएगा 1 प्लस 1, तो ये देखा जाए ये कट गया आपस में, क्या है 0, इधर आया 2, मतलब क्या है 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, 0 होगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि sin 2a बराबर 2 sin a होता है। ठीक है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है, मतलब यह तब सही है जबकि a बराबर होगा, मतलब a का ये सब फोर्थ मान में देखा जाए कि a किस में बराबर होगा, a का मान किस में बराबर होगा, मतलब a इसमें क्या शो कर रहा है, ये एंगल शो कर रहा है कि कितना डिग्री का मान यदि रखा जाए इसमें कि जो दोनों बराबर हो जाए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं
कि मान लेते हैं पहले सेट करते हैं 0 पे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं माना कि a बराबर 0 डिग्री, ठीक है। पहले a पे लेते हैं, तो a बराबर 0 डिग्री है, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a था। अब साइन 2 इंटू a के जगह पर क्या लिखेंगे अब 0, 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐसे करते हैं कि साइन 2 इंटू 0 डिग्री आया। इसमें फिर देखा जाए कि 2 साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक है। ये लिख दिए इसको, इसलिए अब साइन 0 डिग्री बराबर 0, इसको गुना किया जाए तो 0, तो ये दोनों क्या है 0 आया, मतलब इसमें बराबर है। एक और चेक कर लेते हैं हम कि किसमें सही है। अब हम लोग लेते हैं कि a का मान कितना लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें 30 डिग्री यदि यहाँ दे दिया जाए तो साइन का साइन 2 इंटू 30 बराबर फिर 2 साइन 30 डिग्री। अब इसमें देखा जाए कि 30 2 जा 60 साइन थीटा बराबर, इसमें देखा जाए साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है 1 आता है, तो 2 इंटू 1/2, सॉरी 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/2 आता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है √3/2 होता है। इधर से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, क्या ये बराबर आया, ये होगा क्या, तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए जब ऑप्शन बी नहीं होगा तो इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, a बराबर लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। a बराबर 45 डिग्री, तो साइन, अब सभी जगह पुट करते हैं कि साइन 2 इंटू 45 बराबर 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 45 इंटू 2 होता है 90 साइन 90 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री बोला जाए तो कितना होगा 2 इंटू 1/√2, ठीक है। साइन 90 का मान कितना आता है, साइन 90 का मान 1 आता है। इधर से क्या आ गया 2 इंटू √2, क्या ये बराबर आया, नहीं आया, मतलब 45 पर भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग या किस पे 60 पर यही देख लिया जाएगा। 60 को यदि हम सेट करते हैं तो 60 यहाँ 120 आएगा। फिर यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर भी आएगा कितना 60 साइन 60 डिग्री का मान कितना था √3 आ गया, तो रूट में आया, ये बराबर होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा 1 डिग्री 1, मतलब 0 डिग्री बराबर ही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको बता दीजिए।